प्रावधान किया गया। इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और माननीय सभापति महोदय, इसके द्वारा लगभग प्रदेश के 4 लाख किसानों को फायदा होगा। मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं। सभापति महोदय, हम तो पहली बार आए, हम तो नए लोग हैं, हमको इस सदन में बैठने का पहली बार मौका मिला है, लेकिन जो आचरण जो हम देख रहे हैं विपक्ष का, जो सहयोग की भावना होनी चाहिए, उस जगह पर ये लोग विरोध कर रहे हैं। जब सरकार युवाओं के लिए जब भर्तियों की घोषणा हो रही थी, जब 1.25 लाख भर्तियों की घोषणा माननीय वित्त मंत्री महोदया ने अपने बजट में की, तो सामने से विपक्ष के लोग विरोध की बातें कर रहे थे। ये शर्म की बात है। ये लोग कह रहे हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इनके मुखिया जी कल जो कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने एक बात और भी कही थी, सदन का मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। इन्होंने ये कहा कि सरकार ने जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो युवा साथी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए एक भी घोषणा नहीं की है। तो माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अरे ये वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हो सकता है 1000 की जगह 900 भर्तियां निकाल दे, लेकिन 900 की 900 लोग वो युवा साथी लगेंगे जो अपनी मेहनत अपने दम पर करके और पढ़ाई कर रहे हैं। आपकी सरकार ने तो पेपर लीक तक शामिल नहीं रही। माननीय श्रवण जी, पेपर लीक की बात होती तब भी अलग बात थी। आपकी सरकार ने भर्ती के समय यह तय कर दिया कि अगर ये 1000 हमने नौकरियां निकाली हैं तो ये किन लोगों को नौकरी दी जाएगी, यहां तक आप लोगों ने पहले तय कर दिया था। मैं आपको कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, मैं प्रदेश के युवाओं से कहना चाहता हूं कि सरकार ने प्रदेश के नौजवानों के लिए राजस्थान रोजगार नीति 2025 की घोषणा की है और इसके सफल क्रियान्वयन के लिए 500 करोड़ रुपए के लिए 500 करोड़ रुपए विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की स्थापना की है, जिसके माध्यम से प्रदेश के युवाओं को काउंसलिंग की, इंटर्नशिप की, अप्रेंटिसशिप की और एग्जामिनेशन सेंटर और रोजगार शिविर लगाकर हमारे युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा। ये बात मैं कहना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश के 25,000 SC ST व महिला उद्यमियों को केंद्रीय बजट के माध्यम से उद्यमी रोजगार, नए उद्योग धंधे लगाने का मौका दिया जाएगा और विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के द्वारा 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पे 8% ब्याज की सब्सिडी और 5 लाख रुपए की मार्जिन मनी उपलब्ध करवाई जाएगी। यह मैं सदन के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को कहना चाहता हूं। प्रदेश के युवाओं के लिए 1500 नए स्टार्टअप्स की घोषणा बजट के अंदर की गई है। साथ ही मैं यह बताना चाहता हूं, इनमें से 750 स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग उपलब्ध करवाया जाएगा और जिससे प्रदेश के युवाओं को बेहतरीन मौके मिलेंगे। आगामी साल में 50,000 युवाओं को स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कराया जाएगा, जिससे निश्चित रूप से उनके रोजगार की राह आसान होगी और साथ ही 150 करोड़ की लागत से कोटा में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट का निर्माण किया जाएगा, जिससे निश्चित रूप से युवाओं का भविष्य बेहतर बनेगा। इस सदन के माध्यम से मैं प्रदेश के युवाओं को आश्वस्त करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, 500 विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना, अलवर, अजमेर और बीकानेर में डिजिटल प्लेटोरियम और भरतपुर, कोटा, अजमेर व बीकानेर के साइंस सेंटर में इनोवेशन हब की स्थापना करने की घोषणा निश्चित रूप से आने वाले समय में युवाओं को बेहतरीन मौका देगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये लोग किसानों की बातें करते हैं, बड़े बड़े जोर आवाज में किसान की बात बोलने का प्रयास करते हैं। मैं सदन के माध्यम से पूछना चाहता हूं, पिछले 5 साल में ऐसी कौन सी योजना आप लोगों ने लाई जिससे किसान का भला हुआ? और मैं बताना चाहता हूं, इस 1 साल के कार्यकाल में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने प्रदेश के किसानों की पीड़ा को समझते हुए, इनकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हुए जो 6,000 रुपए PM किसान सम्मान निधि योजना जो केंद्र सरकार के द्वारा किसानों को दी जाती है, उसको बढ़ाकर पहले साल में 8,000 किया और अब की बार उसको 9,000
रुपए करके और प्रदेश के किसानों की समृद्धि के रास्ते खोलने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं ये बात कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, 50,000 कृषि कनेक्शन आने वाले 1 साल के अंदर किसानों को दिए जाएंगे और प्रदेश के 75,000 किसानों को 30,000 किलोमीटर लंबी तारबंदी के लिए 225 करोड़ रुपए सरकार उपलब्ध कराएगी, जिससे आवारा पशुओं से उनकी खेती की रक्षा हो सके। 1 लाख हेक्टेयर में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी छिड़काव करने के लिए 2500 रुपए प्रति हेक्टेयर का अनुदान प्रदेश के किसानों को दिया जाएगा और किसानों को संबल देने के लिए केसीसी की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में काम करके दिखाया है। माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 35 लाख किसानों को 25,000 करोड़ रुपए बिना ब्याज के वितरित किए जाएंगे, जिसके द्वारा 768 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदेश के किसानों को दी जाएगी। मैं इस माध्यम से आपको इस माध्यम से कहना चाहता हूं। समाप्त कीजिए। सर, मैं लास्ट 1 मिनट आपकी लेना चाहूंगा। सड़कों के अंदर 5,000 करोड़ की सड़कें बनाई हैं। मैं काफी कुछ कहना चाहता था, समय की पाबंदी है। 150 यूनिट फ्री बिजली, जिनको 100 यूनिट बिजली आज वर्तमान में मिल रहे उन परिवारों को सौर पैनल के माध्यम से 150 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी। और मैं 2 मिनट आपकी 1 मिनट लेना चाहूंगा। आप जिलों की बात कर रहे थे। अरे आपने तो माननीय सरवण जी सबको पता है जिलों का निर्माण किस लिए हुआ। जिलों का निर्माण बिना लोगों की राय लिए आपने अपने नेताओं को निपटाने के लिए कर दिया। माफ कीजिए माननीय सभापति महोदय, अंत में 2 लाइनों के साथ मेरी बात को खत्म करूंगा। अंत में मुख्यमंत्री जी की तरफ से 2 लाइनें कहना चाहता हूं कि जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या है आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, जब ठान लिया तो ठान लिया। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान की जनता इस बजट से बहुत निराशा छाई हुई है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से प्लीज बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि इस बजट में पूर्वी राजस्थान को कुछ नहीं मिला और राजस्थान के मुख्यमंत्री का भाव लग रहा है कि 2,000 साथी बसे भजनलाल जी भरतपुर से आते हैं तो वहां जनता को बहुत निराशा हाथ लगी है। मैं एक कहानी के माध्यम से कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि एक गांव में एक रामलीला आई। उस रामलीला में, अब मेरा ही गांव मान लो आप तो रामलीला में जब रामलीला चल रही थी तो बीच में एक दिन रामलीला ड्रॉप हो गई। गांव के लोग इकट्ठे हुए, उनने कहा भाई रामलीला करो। तो रामलीला वालों ने कहा कि साहब आज तो हमारे हनुमान जी को ताव चल रहा, बुखार आ रहा है, इसलिए आज रामलीला नहीं होगी। तो गांव के लोगों ने कहा कि भाई गांव इकट्ठा हो गया, आपको रामलीला करनी है। सुनिए 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 जोगाराम जी, सुनिए 1 मिनट सुनिए। तो हुआ क्या था कि उन्होंने कहा भाई गांव में कोई मोटा आदमी हो तो उसको लिया, हम उसको हनुमान जी बना देंगे। तो गांव वालों ने ढूंढ के उनको बताया कि भाई भोलू हलवाई है हमारा गांव में। और जब वो भोलू हलवाई से जाके पूछा तो उसने कहा भाई मैं तो 100 रुपया लूंगा, मेरे को कोई मतलब नहीं इन चीजों से, मैं तो 100 रुपया दे दो, हनुमान जी का पाठ कर दो। तो हलवाईगर को वहां ले आए और हलवाईगर ने कही कि भाई मुझे करना क्या है, कि भाई तेरे को यहाँ हुप हुप करना है। तो वो तख्त पे हुप हुप करने लगा और जब पर्दे के अंदर से रावण आया तो उसने कहा कि बंदरी का बच्चा क्या कर रहा है, कि देख भाई महाराज मैं तो 100 रुपया में आया हूं, मेरे को मत मारे तू, मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो ये इस बजट में जो स्थिति हुई है, तो आज तो अब इसमें भजनलाल जी कहां ठहरते हैं। इस स्थिति में मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं
कि भोलू हलवाई की स्थिति सभा कर रहे हैं सभापति महोदय डिलीट क्या कराइए। तर्क ले रहे हैं? मेरा आपसे निवेदन है, इतनी घटिया सोच है इनकी। सभापति महोदय कितनी घटिया सोच है इनकी। ये ऐसे आप डिलीट करो इसको। इसमें नहीं आना चाहिए। ये कितनी घटिया सोच है इनकी। प्लीज ये कांग्रेस की शब्द ना सोच है। बोले, जो हमारे इसमें मतलब एंट्री करने में दिक्कत आए। मैंने नाम नहीं प्लीज, लिया। हो गया प्लीज। सभापति महोदय, नेता प्रतिपक्ष नोट कर लो, ये स्तर रह गया आपके विधायक का। आपके विधायक का ये स्तर रह गया, बजट पे बोल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। चलो अब आप शांत रहो, मैं वहीं आता हूँ। प्लीज सदस्य, आपका समय समाप्त हो रहा है। अब भोलू हलवाई को ये भी समझ गए, सब समझ गए, अब कहने की क्या जरूरत है, सब समझ जाते हैं। तो माननीय सभापति महोदय, कि राजस्थान के इस बजट से किसानों में, युवाओं में और सारी जनता में बड़ी, ये तो आपको है पता नहीं, अब पता लगेगा आपको। प्लीज प्लीज सदस्य, आज जो हालात प्रदेश में हो गए हैं, आप किसानों की स्थिति देखेंगे तो किसानों का हालात, आप 4 घंटे बिजली नहीं दे पाए, और प्रदेश में जिस तरह की हालात हुई है, हर तहसील के अंदर 200-300 ट्रांसफार्मर की जो डिमांड है वो आप लोग पूरी नहीं कर पाए। नहीं, 4 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिली है हमारे यहाँ। मैं आपको सही बता रहा हूँ, 4 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं दे सके। और हालात, कहा नहीं क्या आपने? शरवण जी, आपने कहा नहीं क्या? शरवण जी बोलो। प्लीज प्लीज मैंने कहा पूरी भी प्लीज। आप माननीय सभापति महोदय, आप शिक्षा दे रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं? आप बैठ जाओ, आप बैठ जाइए पहले, आप बीच में नहीं करें। नो, आप काफी देर से कुछ कर रहे हो। पहले चाहिए सभापति जी, आप क्यों उछक रहे हो? संसदीय आप क्यों उछक रहे हो? प्लीज आप बैठिए पहले। नहीं, ये बोलेगा, आप नहीं बोल सकते, प्लीज नहीं बोल सकते, आप नहीं बोल सकते। आप बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं आपको चैलेंज नहीं कर जाइए आप। संसदीय मंत्री, उसे करने की जरूरत नहीं है, बैठ जाइए। संसदीय मंत्री जी, संसदीय मंत्री जी, आप हमें तो जब कहना पहले प्लीज, समझा लो प्लीज। रानी जी को। भोगराज जी प्लीज, आप विराजिए, आप विराजिए। माननीय सदस्य विराजिए, विराजिए, विराजिए। अपना उद्बोधन में ऐसा कोई शब्द ना बोले जिसमें उत्तेजित हो, और जब सदस्य बोल रहे तो आप क्यों खड़े हो रहे हो? प्लीज प्लीज। माननीय दबाव सभापति मत बनाइए, आसन पे दबाव मत बनाइए, अपने कृपलानी जी को समझाइए। रामायण बोल रहे हैं यहाँ, कम से कम स्तर तो समझिए अपना। अरे मंत्री महोदय, आप बोलने दो। मेरे को जबरदस्त जब भी मेरा नंबर आता है आप लोग विवाद खड़ा कर देते बोलिए, हो। बोलिए। आपसे क्या ज्यादा माननीय वो है सदस्य अपनी बात मेरे- कोई बात रखिए। नहीं, अब तो बोलने दो। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आज राजस्थान में जिस तरह से बेरोजगारी समय जा रहा है, चरम पर है। 5 मिनट हो गए हैं। आज आप रोजगार की बात करते हैं, तो अभी वित्त मंत्री जी ने कहा कि हम 1.25 लाख माननीय सदस्य रोजगार विराजिए, देंगे। तो आप क्या विराजिए, रोजगार, विराजिए, किस आधार पर रोजगार देना चाहोगे? क्या विराजिए, विराजिए। वो सब बैठे हैं, आप विराजिए, आप विराजिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी ने कहा कि हम 1.25 लाख नौकरियां देंगे, तो 1.25 लाख नौकरियों का आपने ये नहीं बताया कि आप किस डिपार्टमेंट में नौकरी देंगे। क्या आप नरेगा के मजदूरों को बताएंगे नौकरी के आधार पर, या हमने पिछली बार जो भर्ती की थी, पिछली बार भी बजट में आपने 1.25 लाख नौकरी देने का वादा किया था, जो आप एक नौकरी आज तक नहीं दे पाए। आज प्रदेश में युवाओं की जो हालत है वो